एग्जाम्पल नंबर 6 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है ए जूस सेलर वो सर्विसिंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज सोन इन फिगर। यहाँ पे हमें ये डायग्राम गिवन है, इसमें गिवन है इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। ग्लास का जो इनर डायमीटर है वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसको मैंने यहाँ पे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रखा है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इस ग्लास के बॉटम में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक यहाँ पे हेमिस्फेयर गिवन है। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, अर्धगोला यहाँ पे गिवन है। और ये क्या कर रहा है, इस गिलास की जो कैपेसिटी है उसको कम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे ये हेमिस्फेयर नहीं बना होता तो इसमें कितना जूस आ सकता था, यहाँ तक आ सकता था। अब यहाँ पे इसमें हेमिस्फेयर बना है तो जूस यहाँ पे इसके ऊपर ऊपर ऐसे आएगा। तो इसका मतलब अभी इसमें क्या हो गया, इसकी जो कैपेसिटी, इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, ये जो ग्लास है इसकी हाइट कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। इसको मैंने यहाँ पे स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रखा। फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे हेमिस्फेयर नहीं है। तो ये जो आपके पास में यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है, इसी का हमें क्या करना, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे अपेरेंट कैपेसिटी के। तो यहाँ पे क्या करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट कर देना है। दूसरे में हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे हमें पूछ रखा है एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास में यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है, इसके वॉल्यूम में से ये जो हेमिस्फेयर वाला पोर्शन है इसको हमें हटा देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसमें से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हमें क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करने से पहले आपको ऐसे पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या स्टेप करना, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या, ये डायग्राम आप यहाँ पे बना लोगे। इसका जो डायमीटर है इसको हमने यहाँ पे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रखा है। कितना गिवन, हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। और इस ग्लास की जो हाइट है, हाइट हमें कितनी गिवन है, h इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं इस हेमिस्फेयर की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में क्या बना हुआ है, हेमिस्फेयर बना हुआ, ठीक है। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, अर्धगोला हमारे पास यहाँ पे है। अब इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास में डायमीटर है इस ग्लास का, वही डायमीटर यहाँ पे क्या होगा, इस हेमिस्फेयर का होगा। तो इसका डायमीटर भी यहाँ पे कितना, 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे d/2, इसका मतलब 5/2 इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारे पास में जो रेडियस आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 5/2 इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर और यहाँ पे हमारे पास में ये क्या, हमारे पास में सिलेंडर है, इन दोनों का यहाँ पे डायमीटर सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, स्मॉल डी ले रखा है। इन दोनों की रेडियस भी सेम होगी तो हमने यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। हाइट एक ही है तो हमने इसको स्मॉल एच ले रखा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आभासी धारिता। इसका मतलब क्या करना है, अपेरेंट कैपेसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपेरेंट कैपेसिटी इक्वल्स टू, इसका हम प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हम यहाँ पे इसको रफ में सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे अपेरेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला क्या बता रखा है, πr²h। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू हमें क्या लेना, 3.14। तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 3.14 इंटू, अब r², तो r यहाँ पे देख सकते हो कितना हमारे पास में 5/2 को हम लेंगे कैलकुलेशन में, जिससे कैलकुलेशन आसान हो। r इक्वल्स टू 5/2, तो r² है तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। h की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे 10। अब इसको हमें सोल्व करना है। 2 से इसको कैंसिल करूंगा, यहाँ पे 5, 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1.57 आएगा। वैसे देख सकते हो 314 है। 300 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 150, 14 का हाफ कितना होगा 7, तो कितना 157। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे
तो 1.57 आएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 1.57 इंटू यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। 1.57 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196.25 आएगा। 2 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल को पुट कर देना है। तो ये काफ़ी आसान कैलकुलेशन है, आप इसको कर लोगे। यहाँ पे करूँगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, इसको आप करके यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे यूनिट लिखना मैंडेटरी है। सेंटीमीटर में तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो एक्चुअल कैपेसिटी की जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू आई है 196.25, इसमें से हमें माइनस क्या कर देना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है उसको हमें यहाँ पे माइनस करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने इन फॉर्मूलों को आपको कैसे लॉन्ग टर्म तक याद रखना वो सारा मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, पाई की वैल्यू पुट करूँगा 3.14 और रेडियस 5/2 है, क्यूब है तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 3 बार लिख देंगे। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करूँगा तो आप देख सकते हो इसको 2 से कैंसिल कर दो, 1.57। उसके बाद में इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 196.25 माइनस 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 125। डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 करूँगा तो कितना आएगा 6। 1.57 को 125 से हमने ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 196.25 डिनोमिनेटर में 6 और यहाँ पे 196.25। अब इसको हमें सोल्व करना, तो 6 से इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे उसको आप यहाँ पे देख लेना। वैसे तो आपको ये सब आता है बट फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 6 से जैसे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में 3, 18 माइनस करेंगे 1। अभी 6 को मैं यहाँ पे रखूँगा। अब यहाँ पे 2 टाइम्स कितना 12, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4। अब यहाँ पे डेसिमल है तो इस डेसिमल को यहाँ पे पुट करेंगे और नेक्स्ट डिजिट है उसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा, कितना आएगा 7। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 42, कितना रहेगा 0। तो ये जो नेक्स्ट वाला डेसिमल है उसको हम पुट करेंगे। 5 भी 6 से डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और यहाँ पे भी एक हम 0 लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करूँगा तो 8 टाइम्स कितना होगा 48, इसको माइनस करूँगा 2, यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे, कितना 3 टाइम्स यहाँ पे कितना आएगा 18, फिर 2 यहाँ पे फिर 0 18। तो ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 196.25 माइनस, अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या 70833। तो यहाँ पे अगर मैं 3 डिजिट तक लेता हूँ तो 708 और इसको मैं अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ 710। 708 को जब मैं यहाँ पे 710 लिखूंगा तो डेसिमल के बाद हम यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे, 32.71 लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा 32.71। इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 163.54 और यहाँ पे भी हमें क्या लगा देना है सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप यहाँ पे कर लेना या फिर मैं इसको ही बता देता हूँ 196.25 डेसिमल के नीचे डेसिमल और यहाँ पे कितना 32, यहाँ पे 71। 5 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना 4। 2 से 7 माइनस नहीं होगा तो हम यहाँ से 1 को लेंगे और यहाँ पे कितना बनेगा 12 और यहाँ पे रहेगा 5। 12 से जब 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना 5, डेसिमल है तो डेसिमल 5 माइनस 2 करूँगा 3, 9 में से यहाँ पे 3 को माइनस करेंगे 6, 1 है तो यहाँ पे 1। 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एग्जाम में प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना उसको अब यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए ये डायग्राम हमें बनाना है।
सिलेंडर के डायमेंशंस को हम लिखेंगे डायमीटर 5 सेंटीमीटर, देन रेडियस इक्वल्स टू कितना होगा 5/2, हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है। हेमिस्फीयर का जो यहाँ पे रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 5/2 होगा। अपेरेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये किसके इक्वल होगी, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है। सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे πr²h। इनकी वैल्यू पुट करके जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास में ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। तो अपेरेंट कैपेसिटी में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/3 πr³। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। अपेरेंट कैपेसिटी हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको जब यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास में ये इसका आंसर आ जाएगा। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आपको रफ में करना है, यहाँ पे शो नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये सब लिखा है और यहीं पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।